चुनाचे सलाह मशवरे के बाद तर्क को बालातफाक सरदार और बड़ा मुंतखब कर लिया गया। आहिस्ता आहिस्ता खानदान और कबीले बढ़ते गए। तर्क बिन याफिस की औलाद में जितने भी कबीले हुए सब के लिए तर्क का लफ्ज इस्तेमाल होने लगा। यूं रफ्ता रफ्ता तर्क बहुत बड़ी कौम बनती चली गई। तारीफ के मुताबिक तर्क एक खाना बदोश कौम थी। ये मुख्तलिफ इलाकों में घूमती फिरती रहती थी। ये बहादुर, जंगजू और निडर तो थी ही, लिहाजा ये वक्तन फवक्तन एशिया और यूरोप की आबादियों पर हमला आवर होकर इन्हें वीरान कर देती थी। अस्सलामु वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल तारीफी और आँख में खुश आमदीद। आज मैं आपको तुर्की की एक अजीम उश्शान शख्सियत अर्तुगरल गाजी की जिंदगी के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। शुक्रिया। अर्तुगरल के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा तुर्की की तारीख के बारे में जान लेते हैं। तुर्की से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे दादा खिलाफत उस्मानिया की बातें कहानी किस्सों के अंदाज में सुनाया करते थे ताकि हम बच्चों को अज़बर याद हो जाएं। शायद यही वजह है कि जब से शऊर की आँख खुली है तब से तुर्की और इसकी खिलाफत का नाम आते ही दिल में मोहब्बत और अकीदत के जज्बात उमड़ आते हैं। और फिर मैं अपनी तस्कीन के लिए तारीख के सफ़हात पर मौजूद तुर्की खिलाफत उस्मानिया और सलातीन उस्मानिया के अहवाल व वाक़यात पढ़ने लगता हूँ। यूं दिल बहल जाता है। सल्तनत उस्मानिया क्या है? सल्तनत उस्मानिया की तारीफ जानने से पहले हमें तर्क कौम के बारे में मुख्तसरा जानना होगा। तर्क बहादुर, निडर, जंगजू, अजीम और फातेह कौम शुमार होती है। तर्क हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद में से हैं। हजरत नूह के 3 बेटे थे, हाम, साम और याफिस। याफिस के एक बेटे का नाम तर्क था। तर्क की औलाद जब मशरकी एशिया, वस्ती एशिया, चैन और तुर्किस्तान व वगैरह के मुख्तलिफ इलाकों में फैली तो अपनी औलाद और कौम के मुत्तहिद रखने, अमन व अमान कायम करने और इंतशार से बचने के लिए जरूरी ठहरा कि कोई सरदार मुकर्रर किया जाए। चुनाचे सलाह मशवरे के बाद तर्क को बालातफाक सरदार और बड़ा मुंतखब कर लिया गया। आहिस्ता आहिस्ता खानदान और कबीले बढ़ते गए। तर्क बिन याफिस की औलाद में जितने भी कबीले हुए सब के लिए तर्क का लफ्ज इस्तेमाल होने लगा। यूं रफ्ता रफ्ता तर्क बहुत बड़ी कौम बनती चली गई। तारीफ के मुताबिक तर्क एक खाना बदोश कौम थी। ये मुख्तलिफ इलाकों में घूमती फिरती रहती थी। ये बहादुर, जंगजू और निडर तो थी ही, लिहाजा ये वक्तन फवक्तन एशिया और यूरोप की आबादियों पर हमला आवर होकर इन्हें वीरान कर देती थी। तर्क कबीले और तर्क कौम ने कई इलाकों में छोटी बड़ी कई आजाद ममलुकतें कायम कर ली। तुर्की कबाइल में ओघोज कबीले ने खास तौर पर शोहरत पाई। तारीफ में यही कबीला तर्क के नाम से मशहूर हुआ। तर्क और अरबों के ताल्लुकात की इब्तिदा पहली सदी हिजरी में हुई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के दूर हुकूमत में इस्लामी खिलाफत की सरहदें तुर्की से मिल गई थी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा के दूर खिलाफत में तुर्की के कई इलाकों पर फौज कुशी तो हुई, लेकिन फुतूहात न हो सकी। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हा के हद खिलाफत में अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद ने फौज कुशी करके तुर्कों के कई अहम इलाके फतह किए। तुर्किस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में कामयाबी के बाद मुसलमानों ने समरकंद, तरमज और दीगर कई इलाके भी फतह कर लिए। अम्मी खलीफा अब्दुल मलिक के दूर हुकूमत में पूरा तुर्किस्तान फतह हुआ। उसके साथ ही दीगर तुर्की इलाके भी इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बने। उसी दौरान तुर्कों ने दिन इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। अम्मी हुक्मरान हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने दीन इस्लाम की इशाअत की तरफ खुसूसी तवज्जो दी तो तर्क जौक दर जौक दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे और फिर रफ्ता रफ्ता तुर्की अमरा और सरदार भी मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। 4वीं सदी हिजरी तक तुर्कों में इस्लाम का गलबा हो चुका था। तुर्किस्तान की फतह के नताइज दूर रस निकले। तर्क सरदारों के मुसलमान होने से इस सरजमीन में इस्लाम के कदम जम गए। दीन इस्लाम का डंका बजने लगा। रफ्ता रफ्ता तुर्कों ने सियासत में कदम रखने शुरू कर दिए। तर्क जब बाकायदा तौर पर सियासत में आए तो वक्त अब्बासी खिलाफत के अबू जाफर मंसूर हुक्मरान थे। अबू जाफर मंसूर ने बाज़ तुर्कों को सल्तनत के ओहदे दे दिए। अब्बासी खलीफा मुतसम ने तुर्कों को कई ओहदे और वजारती दी और फिर तुर्कों का असर व रसूख हुकूमती मामलात में बढ़ता ही चला गया। इसके बाद कई तर्क हुक्मरान खानदानों ने आलम इस्लाम के वसी व अरीज खित्ते पर हुकूमत की।
सुलेमान शाह सल्तनत उस्मानिया के पहले हुक्मरान उस्मान खान गाजी का दादा था। इसका ताल्लुक तर्क कबीले ओहोस्त से था। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। एक बेटे का नाम अरतुगरल था। अरतुगरल गाजी की वालिदा का नाम हाइमा खानम था, जो कि पाई कबीले की औरतों की सरदार थी। अरतुगरल 1191 में अनातोलिया के इलाके में पैदा हुए, जो इस वक्त सल्जूक सल्तनत का हिस्सा था। उसके वालिद सुलेमान शाह काई कबीले के रहनुमा थे, जो इस दूर में वस्ती एशिया से अनातोलिया की तरफ हिजरत करने वाले बहुत से तर्क कबाइल में से एक थे। अरतुगरल एक हंगामा खेज वक्त में परवान चढ़ा, जिसकी निशानदही सियासी अदम इस्तेहकाम और मुख्तलिफ कबाइल के साथ साथ बाज़ंतीनी और सल्जूक अफवाज के दरमियान मुसलसल झड़पों से होती है। बहादुरी यह है कि अरतुगरल ने छोटी उम्र से ही गैर मामूली बहादुरी और कायदाना सलाहियतों का मुजाहिरा किया। उसने अपने साथी कबाइलियों की इज्जत और वफादारी हासिल करते हुए काई कबीले के अंदर तेजी से सफों में इजाफा किया। एक हुनरमंद जंगजू और हिकमत अमली साज के तौर पर इसकी शोहरत ने सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन की तवज्जो मबजूल कराई, जिसने अनातोलिया में खाना बदोश कबाइल के साथ इत्तेहाद की कोशिश की। अरतुगरल बहुत ही बहादुर, निडर, जंगजू, शुजा और सच्चा मुसलमान था। आप जानते हैं, तर्क कबीला खाना बदोश था। उनका कोई एक ठिकाना न था। अरतुगरल भी अपने खानदान और साथियों के साथ किसी नए मकाम की तरफ आबाद होने की गर्ज से जा रहा था। चलते चलते अरतुगरल ने अंगूरा अनकरा के मकाम पर 2 मुतहारिक फौजों को जंग करते हुए देखा। अरतुगरल ने अपनी फितरी हमदर्दी की बिना पर कमजोर फौज का साथ देने का इरादा किया, चुनांचे अरतुगरल अपने साथियों समेत मुखालिफ फौज पर टूट पड़ा। इस बहादुरी और जानिसार से लड़ा कि मुखालिफ फौज शिकस्त खाकर भाग गई। वो कमजोर फौज जिसका अरतुगरल ने साथ दिया था, वो सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन की थी। ये कुछ लम्हे पहले तक मंगोलों के हाथों अपनी शिकस्त और हलाकत को यकीनी समझ रहा था। गैर मुतवक्के मदद और कामयाबी से अलाउद्दीन अरतुगरल से बहुत खुश हुआ और खिदमत के इतिराफ में खुश होकर अरतुगरल और इसके खानदान को अनकरा अंगूरा के मकाम पर कुर्राचा नामी इलाका अलाट कर दिया। ये इलाका जो अरतुगरल को दिया गया, ये बाज़ंतीनी सरहद के बिल्कुल करीब था। रूमी हर वक्त सल्जूकी इलाकों पर हमला आवर होते थे, अब वो खामोश हो गए बल्कि तुर्कों से डरने लगे। चुनांचे अरतुगरल ने रोमियों पर हमला आवर होकर उनको दूर भागने पर मजबूर कर दिया। यूं तुर्कों की फुतूहात का सिलसिला चल निकला और तुर्कों को मुस्तकिल एक जगह मिल गई। अरतुगरल के कारनामों का सिलसिला जारी रहा जब वो अनातोलिया के पेचीदा सियासी मंजरनामे पर तशरीफ ले गए, दूसरे तर्क कबाइल के साथ इत्तेहाद कायम किया और पड़ोसी ताकतों के साथ जंग और सिफारतकारी दोनों में हिस्सा लिया। इसका सबसे अहम इत्तेहाद सल्जूक सल्तनत रूम के साथ था, जिसने बाज़ंतीनी सल्तनत और दीगर मुखालिफिन के खिलाफ अरतुगरल की जिद्दोजहद में अहम मदद फराहम की। यूं फिर इस तरह अरतुगरल गाजी ने कई फतूहात हासिल की, जिनमें उसकी सबसे बड़ी फतह सोट की थी। 1231 में अरतुगरल का इंतकाल हो गया था। उसने अपने पीछे एक ऐसा विरसा छोड़ा जिसने तारीख के धारे को तश्कील दी। अरतुगरल गाजी के बेटे उस्मान ने उस्मानी सल्तनत को कायम किया, जिसकी बुनियाद रखी गई थी, जो बिलाखिर तारीख की सबसे ताकतवर और पायदार सल्तनतों में से एक बन गई। अगरचे अरतुगरल की जिंदगी अफसानों और अफसानों में घिरी हुई है, लेकिन उसकी कहानी लाखों लोगों के तख़य्युल को अपने सहर में जगड़ रही है, जो तर्क अवाम की जुर्रत, लचक और नाकाबिल तस्खीर जज्बे की अलामत है। अनगिनत किताबें, नज़में और टेलीविजन सीरीज इसकी मुहिम जोई को बयान करने के लिए वक्फ की गई हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि अरतुगरल गाजी का अफसाना आने वाली नस्लों तक बरकरार रहेगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी वाले बटन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। अब मिलते हैं किसी अगली ऐसी ही तारीखी वीडियो में बहुत जल्द। वस्सलाम।